स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए। रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है मंजू गोयल जी का। ये पूछती है विच टीवी वुड यू रेकमेंड अंडर 50 इंच, सैमसंग द फ्रेम और सोनी X7500H। तो आप कंपेयर कर रहे हैं सैमसंग की क्यूलेट टीवी को सोनी के बेस मॉडल अल्ट्रा एचडी टीवी के साथ X7500H के साथ। टेक्निकली सैमसंग द फ्रेम बेटर टीवी है, क्यूलेट डिस्प्ले के साथ आती है, बेटर ब्राइटनेस बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको देती है सोनी की X7500H से अगर हम कंपेयर करें। सोनी में आपको एंड्रॉयड देखने को मिलता है, थोड़े ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। सैमसंग में आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। जो ओएस है वो उसमें आपको स्लाइटली मैं कहूँगा लैग लगेगा अगर हम उसे कंपेयर करें सोनी के एंड्रॉयड के साथ, जो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन पिक्चर क्वालिटी वाइज डेफिनेटली सैमसंग द फ्रेम 50 इंच इज़ अ बेटर टीवी देन सोनी X7500H। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इस सेगमेंट में आप दो और टीवीज को कंसिडर कर सकते हैं। एक टीवी होगी LG की Nano 80 और दूसरी होगी सोनी की X8000H, जो थोड़ी सी महंगी है। तो अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सोनी X8000H के साथ जाएं। नहीं तो आप LG Nano 80 को भी देख सकते हैं और LG Nano 80 में आपको ये एडवांटेज मिलेगा बाकी की दो टीवीज के ऊपर कि आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि इनपुट लैग सबसे आपको बेस्ट देखने को मिलता है LG Nano 80 में अगर हम बाकी दो टीवी से कंपेयर करें। तो यहाँ पे अगर आपके ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप LG Nano 80 के साथ जाए, नहीं तो आप सैमसंग की द फ्रेम 2020 मॉडल ले सकते हैं। बढ़िया टीवी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अगर आप बजट थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं तो आपको सोनी की X8000H आ जाएगी, जिसमें आपको बेटर ब्राइटनेस, बेटर कॉन्ट्रास्ट, बेटर व्यूइंग एंगल्स और साथ ही साथ आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो वो मेरा पर्सनल पिक रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अगला सवाल है दीपक चौधरी जी का। ये पूछते हैं सर हाइसेंस टोर्नेडो टीवी इज द बेस्ट 55 इंच टीवी इन मार्केट, शुड आई बाय। तो दीपक जी हाइसेंस टोर्नेडो टीवी बेस्ट 55 इंच टीवी मार्केट में नहीं है। क्या आपको लेनी चाहिए कि नहीं ये टीवी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये मार्केट में बेस्ट टीवी क्यों नहीं है। जब भी हम कोई टीवी के बारे में बात करते हैं उसे बेस्ट कहना ये गलत है। आपको प्राइस सेगमेंट देखना है। टीवी के मामले में लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। जब हम गाड़ियों की बात करते हैं तब ऐसा कंफ्यूजन नहीं आता है। मारुति की अगर हम स्विफ्ट गाड़ी ले लें, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, वन ऑफ द बेस्ट कार्स हैं, लेकिन क्या वो ऑडी की कार या फिर मर्सिडीज की कार या फिर BMW की कोई हैचबैक से बेटर है? नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी चलती है, इतनी पॉपुलर है क्योंकि वो उस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है। वो पर्टिकुलर 6 से 7 लाख के प्राइस सेगमेंट में वो गाड़ी बहुत बढ़िया है। सिमिलरली जब हम टीवीज की बात करते हैं तो हमें प्राइस सेगमेंट देखना चाहिए। हमें ऐसे नहीं कि हमें एक बजट सेगमेंट की टीवी को सोनी की टीवी से कंपेयर करना चाहिए, वो बिल्कुल भी गलत है। लेकिन अगर हम प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइसेंस की टोर्नेडो टीवी आपको 45,000 रुपीज़ में मिली। और जैसे कि मैंने कहा अपने हाइसेंस टोर्नेडो अनबॉक्सिंग वीडियो में, आपको 102 वॉट का JBL का साउंड बार मिल रहा है। ऐसे कोई टीवी में आपको नहीं मिलता है। और 100 वॉट का अगर आप JBL ब्रांड का ही साउंड बार अगर आप ढूंढने जाते हो तो आपको करीबन 6 से 7,000 रुपए में मिलता है। तो टेक्निकली अगर आप उस टीवी की प्राइस को देख रहे हैं तो 45,000 में से आपको इजीली 5 से 6,000 तो निकाल देने चाहिए। तो वो टीवी आपको मिल रही है 39,000 रुपीज़ में। और 39,000 रुपीज़ में और कौन से ब्रांड्स की टीवी आपको मिल रही है 55 इंच सेगमेंट में, वो आपको देखना चाहिए और उसमें फिर आपको कंपेयर करना चाहिए क्या हाइसेंस टोर्नेडो टीवी अच्छी है। तो अगर मैं इस सेगमेंट की बात करें तो डेफिनेटली हाइसेंस टोर्नेडो टीवी उस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है। अंडर 40,000 सेगमेंट में 55 इंच टीवीज की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है। बेस्ट लुकिंग टीवी मैं कहूँगा, काफ़ी वाइब्रेंसी आपको कलर्स में देखने को मिलती है, डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है। तो ये सब फीचर्स हैं जो आपको दूसरे टीवीज में नहीं देखने को मिलते, तो वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। लेकिन क्या आप उसे बेस्ट टीवी कहेंगे 55 इंच सेगमेंट में? नहीं। बेस्ट टीवी
दूसरी बहुत टीवीज़ हैं, सोनी की, सैमसंग की, एलजी की, जो बेस्ट टीवीज़ है, जो मेरे हिसाब से टीवी मार्केट की ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज़ हैं, सोनी, एलजी, सैमसंग, ऐसे हैं। अगर हम कार मार्केट से कंपेयर करें तो ये टॉप ब्रांड्स हैं। कभी भी हम मारुति को ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से कंपेयर नहीं करते। वैसे ही बजट ब्रांड्स को हमें कभी भी सोनी, सैमसंग और एलजी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सोनी, सैमसंग, एलजी बेस्ट टीवीज़ ही बनाते हैं। इनकी जो बजट सेगमेंट टीवीज़ होती है वो कई बार अच्छी नहीं होती, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कोई लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि हम सैमसंग की टीवी ले रहे हैं या फिर हम एलजी की टीवी ले रहे हैं तो अच्छी ही होगी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बड़ी ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट में बने रहने के लिए वो सस्ते सस्ते टीवीज़ भी आजकल निकालने लगे हैं। पिछले 2-3 साल से आपको बजट सैमसंग की टीवीज़, बजट एलजी की टीवीज़, बजट सोनी की टीवीज़ भी मार्केट में दिखने मिल रही है। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि ये टीवीज़ अच्छी हैं, ये टीवीज़ इतनी अच्छी नहीं हैं। इनकी जो मिडिल एंड या फिर टॉप एंड टीवीज़ होती है ये अच्छी होती है। लेकिन अगेन ये जो 3 ब्रांड्स हैं, ये ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज़ जैसे ब्रांड्स हैं टीवी के मामले में। और जो आपका सवाल है क्या आपको ये टीवी लेनी चाहिए, देखिए अगर आपका बजट 45,000 तक का है और आपके घर में होम थिएटर या फिर साउंड बार नहीं है तो मैं आपको डेफिनेटली ये टीवी रेकमेंड करूंगा। अगर आपका बजट बड़ा है, आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, आप 55,000 तक जा सकते हैं, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एलजी की 55 इंच टीवी LG UN7300 के साथ जाएं। लेकिन बजट रेस्ट्रेंड है आपका तो ही आप ये टीवी लीजिए। अगर बजट बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली आप ये नहीं सोचिए कि ये टीवी आपको एलजी या सैमसंग से बेटर पिक्चर क्वालिटी देने वाली है, नहीं देगी। ये मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ। LG UN7300 इज टेक्निकली अ बेटर टीवी देन हाइसेंस टोर्नेडो टीवी इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी। बेटर टीवी है, सामने सामने आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको उसके लिए 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं और साथ ही साथ आपको वो ऑडियो आउटपुट नहीं मिलेगा जो हाइसेंस टोर्नेडो दे रहा है 45,000 सेगमेंट में। तो वो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। अपने रिक्वायरमेंट से के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आपको अपनी टीवी सिलेक्ट करनी है। दोस्तों अगला सवाल भी हाइसेंस टोर्नेडो को लेकर है। तो यहाँ पे सवाल पूछते हैं राहुल वर्मा जी। ये पूछते हैं 8-bit पैनल हाउ इट कैन ब्रिंग डॉल्बी विजन क्वालिटी। देखिए राहुल जी और जितने लोग जिन्हें डॉल्बी विजन के बारे में नहीं पता उन्हें मैं कहना चाहूँगा, डॉल्बी विजन का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 1 बिलियन कलर्स। 1 बिलियन कलर्स 2 चीज़ों से होते हैं। पहली चीज़ होती है अगर आपकी टीवी में 10-bit पैनल है तो वो 1 बिलियन कलर्स दिखाता है, और दूसरी चीज़ अगर आपकी टीवी में 8-bit प्लस FRC पैनल है, क्योंकि टेक्निकली 8-bit प्लस FRC पैनल आपको 1 बिलियन कलर्स दिखाता है। तो इस टीवी में आपको 8-bit प्लस FRC पैनल देखने को मिलता है, तो आपको 1 बिलियन कलर्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है ब्राइटनेस का। टेक्निकली आपकी टीवी में मिनिमम 750 से 800 निट्स की ब्राइटनेस होनी चाहिए डॉल्बी विजन को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन कोई भी बजट सेगमेंट की टीवी 400, 450, 500 निट्स से ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं देती है। तो ऐसा ये नहीं है कि आपको डॉल्बी विजन कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, डॉल्बी विजन कंटेंट देखने को मिलता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो आपको 800 निट्स की ब्राइटनेस में देखने को मिलता है वो एक्सपीरियंस शायद आपको बजट सेगमेंट की टीवीज में नहीं देखने को मिले। लेकिन डॉल्बी विजन कंटेंट आप फिर भी इंजॉय कर सकते हैं इन टीवी में। तो यहाँ पे टेक्निकली ये टीवी सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये क्लियर कट यहाँ पे बात है कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा जो, जैसे मैं कहूँ तो सोनी की X9500G जो 1000 नेट्स के साथ आती है, या फिर LG की OLED टीवी के बारे में बात करें तो उन टीवीज में जो आपको डॉल्बी विजन का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, ऑब्वियसली आपको वो एक्सपीरियंस इन टीवीज में देखने को नहीं मिलेगा। और प्राइसिंग का भी इतना फर्क है, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस है, डबल से ज़्यादा प्राइस है। तो प्राइस के हिसाब से देखें तो आपको जो बजट सेगमेंट वाली टीवी है जो आपको डॉल्बी विजन सपोर्ट करके दे रही है वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं अपने प्राइस सेगमेंट में। दोस्तों आज के सवाल जवाब के सिलसिले को थोड़ा सा कम रखते हैं, तो एक और सवाल और ले लेते हैं। और सवाल हम लेंगे प्रदीप कुमार जी का। ये पूछते हैं ओनिडा फायर LED टीवी 43 इंच न्यू वर्सेस ओल्ड, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए।
तो प्रदीप कुमार जी 2019 का जो ओनिडा फायर टीवी 43 इंच मॉडल था, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस भी बनाए थे, डिटेल्ड रिव्यू बनाया था, उसका 6 मंथ बाद भी रिव्यू किया था। वन ऑफ द बेस्ट टीवीज थी 43 इंच फुल HD सेगमेंट में। और उसकी जो सबसे खास बात थी वो थी उसकी व्यूइंग एंगल्स, उसकी जो डिस्प्ले पैनल था बहुत ही बढ़िया था। लेकिन जब हम बात करते हैं 2020 मॉडल के बारे में, तो 2020 मॉडल टेक्निकली तो मैंने देखा नहीं है, ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है वहां पे पैनल थोड़ा सा बदला हुआ है, शायद उतने बढ़िया व्यूइंग एंगल्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगेन मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैंने वो टीवी देखी नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो 2019 का 43 इंच टीवी वन ऑफ द बेस्ट टीवीज थी। तो अगर आप वो लेने का सोच रहे हैं तो आप बिंदास ले सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट से अगर आप जाके लेंगे तो आपको बेटर ऑडियो भी सुनने को मिलेगा, तो उसमें वो बेटर ऑडियो बूम स्पीकर्स के साथ आती है ऑफलाइन मॉडल। तो आप ऑफलाइन लेंगे तो आपको बेटर ऑडियो मिलेगा। हालांकि आपको 1-2 हज़ार, शायद 2 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन वो ऑडियो में आपको वसूल हो जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। दोस्तों, जैसे मैंने कहा आज थोड़े से कम सवाल लेते हैं क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है। चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, यानी कि सुपर डील्स की तरफ। हमने आपके लिए कई रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स सिलेक्ट किए हैं, जहाँ पे टेलीविजन्स हैं, एसीज है, वॉशिंग मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉचेस हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दिए, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए और सेल का लाभ उठाइए क्योंकि बढ़िया डिस्काउंट्स मिल रहे हैं हर प्रोडक्ट्स पे। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।